हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 18 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको 10 मिनट करंट अफेयर शो में प्रोवाइड की जाती है। वीडियो की स्टार्टिंग हमेशा हमारी होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? पेरिस सेंट जर्मेन ने। उपविजेता इसमें टॉटनहम हॉटस्पर रही है। देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? आंसर हो जाएगा फिजी। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? 1090। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट में किन राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु में। ओडिशा ने ओरिसमन हैंडलूम हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? माधुरी दीक्षित को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने बौद्धिक संपदा कार्यालय के नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली के द्वारका में। अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों को सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियां कहां से मिली हैं? इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप से। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा पिक्सल स्पेस इंडिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो कि हर महीने आती है 500 MCQs के साथ, सैम्पल आप ये देख सकते हो, ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। हर महीने का अवेलेबल है। और इसी के साथ जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो हमारा महा PDF है वो भी आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। इंस्टेंट आपके ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स 25 जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज कौन सा है? INS राणा और INS ज्योति। संस्करण कौन सा है? ये 12वां संस्करण है, आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन हुआ कोलंबो श्रीलंका में। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज कोलंबो में आयोजित हुआ और सी फेज जो है निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में आयोजित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है सैन्य अभ्यास। कुछ पिछले सैन्य अभ्यास में आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नौसैनिक अभ्यास जो वरुण है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ ये भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा ये भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में होता है। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। डस्टलेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। जिमैक्स भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति की बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना शामिल है, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स की बात करेंगे भारत और सिंगापुर। काजिंद की बात करेंगे भारत और कजाकिस्तान।
खंजर की बात करेंगे भारत और किर्गिस्तान। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतमाला योजना। डिटेल में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफ़र अब लगभग 20 से 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अगर हम बात करें कि ये भारतमाला परियोजना है क्या, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा और महत्वाकांक्षी राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम है। 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 वैश्विक ब्रांड्स में कौन सा ब्रांड शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे हम। शेंचन में 7-11 अगस्त 2025 को आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 जारी की है। टॉप 3 की बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे रही, एनवीडिया नंबर 2 पे रही, एप्पल कंपनी नंबर 3 पर रही है। अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है जिसका श्रीनगर में अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमालयन किंगफिशर। डिटेल में समझते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर का अनावरण किया गया। ठीक है, कहाँ पर होना है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, हिमालय किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर है। यह खेल महोत्सव 21 से 23 अगस्त 2025 तक शहर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किए जाएंगे। इस 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव में 5 प्रमुख खेल शामिल हैं, जिसका नाम है कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषण देकर किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यहाँ पे लगातार वर्ड आया है। ठीक है, तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? इंदिरा गांधी जी का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। उन्होंने ऐसा करके इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने 2 अलग अलग कार्यकाल में कुल 16 बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया था। अगर हम बात करें टॉप 3 लगातार स्वतंत्रता दिवस भाषण देने नेता, तो जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 पे, नरेंद्र मोदी जी नंबर 2 पे, इंदिरा गांधी नंबर 3 पे। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 17 भाषण, नरेंद्र मोदी जी ने 12 भाषण, इंदिरा गांधी जी ने 11 भाषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 103 मिनट का। डिटेल में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट का स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया, जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? तो देखिए, जो गणेशोत्सव है इसे राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। किस राज्य ने? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। गणेशोत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ। ठीक है, और यकीन मानिए कम टाइम में जो आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आपका बहुत टाइम मैं बचाता हूं। ठीक है, ताकि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ सको। देखिए, यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र राज्य है।
1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, 6 पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, दादरा नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं पड़ोसी। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं देखेंगे लावनी और तमाशा। महाराष्ट्र के त्यौहार हैं गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार जो कि बैल की पूजा होती है, बाणगंगा उत्सव और बाणगंगा महोत्सव। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे हम, देखिए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विंसेंट कीमर, जो कि जर्मनी के हैं। डिटेल में समझेंगे, शतरंज में जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 को एक राउंड शेष रहते जीत लिया है और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहले एकल चैंपियन बन गए हैं। विंसेंट कीमर ने डच ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के साथ ड्रॉ खेलकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड। डिटेल में समझेंगे, ला गणेशन एक भारतीय राजनेता थे जिनका 15 अगस्त 2025 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जन्म की बात करेंगे, 16 फरवरी 1945 को तंजावुर तमिलनाडु में हुआ था। वह लंबे समय तक तमिलनाडु भाजपा के महासचिव और उपाध्यक्ष रहे हैं। राज्यपाल के रूप में इनके प्रमुख कार्यकाल हम देखेंगे तो देखिए, मणिपुर का राज्यपाल इनको 2021 से 2023 तक बनाया गया था। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 2022 में इनको बनाया गया। नागालैंड के बने थे 2023 में और उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिस पद पर वह निधन तक रहे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस देश की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 जी सैटकॉम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। डिटेल में समझेंगे, चीन की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए जी सैटकॉम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रक्षेपण यान कौन सा है? इन उपग्रहों को स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार और उच्च सटीकता नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी ऑफ कर्नल, जिसे कि हॉक कहा जाता है शॉर्ट में, को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। डिटेल में समझेंगे, तमिलनाडु वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, जिसे कि हॉक कहा जाता है शॉर्ट में, को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है तमिलनाडु। इससे पहले केरल और कर्नाटक इस प्रणाली को शुरू कर चुके थे। हवॉक क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल का फुल फॉर्म है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वनों और वन्यजीवों से संबंधित अपराधों पर नज़र रखना और उन्हें रोकना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027, जिसे कोलकाता के GRSC द्वारा निर्मित किया गया, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, INS इक्षक। डिटेल में समझते हैं, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना का तीसरा उन्नत सर्वेक्षण पोत यार्ड नंबर 3027 INS इक्षक भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसे कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इस परियोजना के अन्य पोत इस प्रकार हैं, INS संधायक श्रृंखला का पहला पोत, जिसे 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। INS निर्देशक दूसरा पोत, जिसे 18 दिसंबर 2024 को नौसेना में कमीशन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे आप सभी के लिए मैं 15 MCQs बनाता हूँ। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपको फ्री टेस्ट की फॉर्मेट में मिल जाते हैं रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी आप ज़रूर लगाया करो।
रवि स्टडी ऐप पे जाके। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किला से कितने मिनट का भाषण दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण बन गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।